कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने राजधानी रांची पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई तीखे राजनीतिक बयान दिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी बीजेपी की बड़ी हार का दावा किया है। सुप्रिया श्रीनेत से खास बातचीत की हमारी वरीय सहयोगी नवीन शर्मा ने। की राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रांची पहुंची है महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन कुछ सवाल उनसे हम लोग पूछ लेते हैं। रांची पहुंची है, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर आपने कई बातें रखी। झारखंड में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आप लोगों की जो एक योजना है मैया सम्मान योजना, उसका एक बड़ा नाम पूरे देश में है। जी हाँ, बिल्कुल है। और मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण की जो पहले पायदान है वो महिलाओं का स्वावलंबन है। वो महिलाओं के हाथ में थोड़ा पैसा आना है, जिससे कि महिला अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार पर खर्चा करती है। और ये स्टडी आफ्टर स्टडी देखा है कि महिलाओं के हाथ में जब पैसा आता है तो महिला उस पैसे से अपनी कम्युनिटी बनाती है, अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार की इन चीज़ों पर खर्चा करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी योजनाएँ हर प्रदेश में होनी चाहिए। बंगाल की ही बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के। पैसे वहाँ भी महिलाओं को दिए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इसलिए तृणमूल इस चुनाव में कहीं ना कहीं आगे। ज़्यादातर राज्यों में यही हो रहा है, महिलाओं को पहले ही पैसा दे दिया जा रहा है। या फिर बीजेपी में ऐसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में लाडली बहना पर चुनाव लड़ा गया, 20 लाख महिलाओं को काट दिया गया। बीजेपी ने बिहार में बोला था पैसे मिलेंगे, 1 किश्त आई, उसके बाद किश्त नहीं आई। बीजेपी ने बोला दिल्ली में हम ऐसी योजना लागू करेंगे, सरकार बने 1 साल हो गया, योजना नहीं लागू हुई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कहा था हम 1500 को डबल करके 3000 करेंगे, नहीं किया। तो बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। हमने कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, उनके स्वावलंबन की बात की है। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हमारे मॉडल को कॉपी करके बीजेपी तमाम जगहों पर आज ये कर रही है, चाहे हमारी घटक दल की सरकारें तमिलनाडु में हो या झारखंड में हो। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं। जहाँ तक तृणमूल की बात है, बीजेपी तो खैर बंगाल को समझती नहीं और बंगाल उनको सबक सिखाएगा, लेकिन तृणमूल भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब इस समय देना पड़ेगा। तृणमूल की 15 साल से सरकार है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बेरोज़गारी है। बंगाल जो माँ को पूजता है, वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ घोर अपराध होते हैं। बहुत सारी ऐसी सिंडिकेट से जो पैसा वसूली है, जो स्कैम्स हुए हैं, उस पर उनको भी जवाब देना चाहिए। आप बहुत स्पष्ट बोलती हैं। पप्पू यादव को लेकर के क्या कहेंगे? इतना इस तरीके परंतु अपितु मैं यकीन ही नहीं करती हूँ। महिला जो राजनीति में है वो अपने दम पर है, वो स्वावलंबी है, वो सम्मान से राजनीति करती है। और किसी भी महिला के कैरेक्टर पर उंगली उठाना, किसी भी महिला के लिए इस तरह की बात करना, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करती हूँ। उन्होंने महिला सम्मान में ये बात कही थी, कहते कहते मैंने सुना था उनका पूरा बयान, लेकिन ये बात कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं इसका विरोध करती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो वर्ड कहे प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने कोई वर्ड नहीं कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दलित नेता हैं, अपनी मेहनत और निष्ठा के बल पर इस शीर्ष उस पर पहुँचे हैं। बीजेपी को ये बात बर्दाश्त नहीं है, बीजेपी ये बात पचा नहीं पाती है। वो मफलर पहन लेते हैं, उस पर भी बीजेपी टिप्पणी करती है। आज उन्होंने स्पष्टीकरण पूरी तरह से दे दिया है कि जिस डर, आतंक और भय का माहौल बीजेपी ने पूरे देश में बनाया हुआ है, जिस तरह से बीजेपी एजेंसीज़ का दुरुपयोग करके, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी हो गया, जिस तरह से बीजेपी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके वोट चोरी कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और विपक्ष के खिलाफ करती है, विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए करती है। आम नागरिक जो सवाल पूछता है उसके खिलाफ एजेंसी छोड़ती है। इनकी सीबीआई, ईडी तो किसानों तक पहुंच गई थी जब किसान आंदोलन कर रहे थे। बजाय विवेचना करने के मोदी जी छुई मुई बन जाते हैं। अरे मैं कहाँ मुँह दिखाऊँ, अरे मुझे किसी ने ये कह दिया। चुनाव आयोग के पास ये जाते हैं, चुनाव आयोग तुरंत नोटिस इशू कर देता है। चुनाव आयोग मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस चुरा के ले जाएंगे, आपकी बेटी उठा कर ले जाएंगे, इस पर चुनाव आयोग को सुनाई नहीं देता। ये पक्षपात है, ये एजेंसीज का दुरुपयोग है और ये एजेंसीज का पूरी तरह से कब्जा कर लेना है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। मोदी जी को विचार करना चाहिए कि कैसे वो इस देश में आतंक और भय का माहौल बना रहे हैं। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और नक्षत्र न्यूज़ से उन्होंने खास बातचीत की। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज़।